अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप STI पोर्टल में अप्लाई करना चाहते हैं ख़ुद STI जॉब्स के लिए, तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे। पहली तो बात ये है कि डेट एक्सटेंड हुई है, अब 24 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अनाउंसमेंट में आपको ये बात दिख रही होगी। ये ऊपर वेबसाइट का लिंक है, आप देख लें sti.pesrp.edu.pk। ये आप लिखेंगे अपने गूगल पर और उसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर का बटन आपको दिख रहा है और साइन इन का बटन दिख रहा है। अगर तो आपने अकाउंट बना लिया है आप साइन इन करेंगे, अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो आप रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर करें, आप अपना यहाँ पर CNAC पुट करें। CNAC के बाद नीचे आप अपना पासवर्ड दें और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करें। ये चीज़ें करने के बाद आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपने साइन इन करना है, साइन इन के बटन पे क्लिक करें। साइन इन करने के बाद सबसे पहले आप अपना CNAC पुट करेंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड पुट करेंगे और उसके बाद आप साइन इन के बटन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप न्यू जो पेज आपका ओपन होगा, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपसे नेम पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम देंगे, जैसे हम दे देते हैं अली। हम सारा यहाँ पर रैंडम डेटा ही डालेंगे, अली नाम है। लास्ट नेम पूछेगा अली, हम लास्ट नेम रख देते हैं रज़ा। ठीक है, उसके बाद आप अपना CNAC बताएंगे, अपना ईमेल बताएंगे। ईमेल जैसे हम लिख देते हैं इसका अली रज़ा @gmail। ये कुछ भी मैं गलत लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता दूँ। उसके बाद जेंडर आप चूज़ करेंगे, ये मेल होगा। उसके बाद इनका नंबर आप चूज़ करेंगे, नंबर जो हम लिखेंगे वो लिख देते हैं 03002345, कुछ भी हम लिख रहे हैं नंबर, ये हमने नंबर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल कहाँ बना था, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट हम चूज़ करेंगे, कोई भी आप चूज़ कर लें। चले हम उकाड़ा चूज़ कर लेते हैं कि ये डोमिसाइल उकाड़ा में बन रहा है। अब इसकी इशू डेट अब हम चूज़ करेंगे कि कब ये जारी हुआ। अगर ये देखने के लिए आप डोमिसाइल लेंगे, डोमिसाइल के फ्रंट पे आपको ये चीज़ लिखी मिल जाएगी, डेट उसकी लिखी आपको मिल जाएगी, जिसमें डोमिसाइल इशू डेट आपको मिल जाएगी। अब हम चले लगा देते हैं 2020 में ये इशू हुआ। मटेरियल स्टेटस वो पूछ रहा है, सिंगल लगा दें आप। आपसे एक और मोबाइल नंबर आपका पूछ रहा है, दूसरा मोबाइल नंबर बताएं। यहाँ पर आप एक और मोबाइल नंबर बता दें, भले आप वही मोबाइल नंबर बता दें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी है, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी बताएं कि पैदा आप कब हुए, हम इसे पैदाइश अपनी बता देते हैं। उसके बाद पोर्टल एड्रेस आपसे पूछ रहा है आप कहाँ रहते हैं। देखें, अर्बन आप तब चूज़ करेंगे अगर आप शहर में रहते हैं, रूरल आप तब चूज़ करेंगे अगर आप गाँव में रहते हैं। हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर अर्बन। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। उसके बाद दोबारा वो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर उकाड़ा लगा देते हैं। तहसील आपसे पूछी है, तहसील भी हम उकाड़ा लगा लेते हैं। अब ये NA PP और UC, अब ये NA PP और UC ये क्या चीज़ है। NA आपका यानी MNA जो है, ठीक है, PP में आपका MP आ जाएगा और UC में आपकी यूनियन काउंसिल आ जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए ये ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब हम करेंगे ये कि ये देखें, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारी वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले पंजाब के तमाम अज़ला के यूनियन काउंसिल्स के नाम, यहाँ पर इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे आपको तमाम यूनियन काउंसिल्स के नाम मिल जाएंगे। ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए सभी के नाम आ जाएंगे। आपने सिर्फ अपना जो भी है आपका, जैसे हम उकाड़ा के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर उकाड़ा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम बात उकाड़ा की फ़िलवक़्त कर रहे हैं। उकाड़ा पे क्लिक करेंगे, ये PDF डाउनलोड हो गया आपके सामने खुल जाएगी। अब यहाँ से अपना मौजूदा यूनियन काउंसिल देख सकते हैं कि आपका यूनियन काउंसिल कौन सा है। ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, दोबारा अपने ब्राउज़र पर आ जाते हैं। यहाँ से हम यूनियन काउंसिल अपना लगा देंगे। हम चलें कोई भी यूनियन काउंसिल लगा देते हैं। आप अपना NA कहाँ से देखेंगे, NA देखने के लिए आप वापस आ जाएं। यहाँ पर ये NA का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपन लिंक पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको na.government.pk आप ये गूगल पर लिख के सर्च करें, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना MNA देखें कौन है और इसी तरह उसके सामने यहाँ पर देखेंगे लिखा है NA51 NA52, यहाँ से आप लगा दें जो भी आपका NA बनता है। चलें हम NA 136 रख देते हैं और PP
190 कर देते हैं। पीपी भी आपने उसी तरह से देखना है। मोज़ा आप अपना करते हैं, यहाँ से मोज़ा देखें, चलें मोज़ा हम उकाड़ा कर देते हैं। ये एरर आया है, अगर इस तरह का कोई भी एरर आपको मिले देखने को, ये अक्सर आ जाता है, तो आपने पीछे से एक दफ़ा छेड़ना है। बल्कि अभी भी वो एरर आ रहा है, यहाँ से देखें, नेपालपुर कर दिया, अब वापस आप उकाड़ा कर दें, वापस अपनी चीज़ें वैसी ही कर दें जैसी आपने रखी थी, तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से यूनियन काउंसिल हमने जैसे रखी थी, मोज़ा आप रखे थे, उकाड़ा रखा था, ये देखें एरर हट चुका है। ऐसे एरर हट जाता है पीछे से थोड़ा सा सेटिंग करने से। अब आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे अपना, तो एड्रेस डाल दें उकाड़ा, ठीक है, ये अपना आपने एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस की बात करें तो एरिया आप बताएं, अर्बन और रूरल, अर्बन शहर, रूरल गांव, हम शहर में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट अपना बताएं, उकाड़ा, जिस तरह से भी हमने, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। मैं सारा रैंडमली गलत मतलब डाटा डाल रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहते हैं। ये सारा कुछ भी पुट कर देते हैं। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, जो आपका एड्रेस होगा, उसके बाद अपनी प्रोफाइल फ़ोटो देंगे आप अपना, यहाँ पर अपनी पीडीएफ में अपना सीवी देंगे, और यहाँ पर आप अपनी डोमिसाइल अटैच करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। सबसे पहले प्रोफाइल फ़ोटो दें, यहाँ पर अपना रिज्यूम दें, और यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल अटैच करेंगे। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो डाटा है ये सेव होना शुरू हो जाएगा। आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होगी, और आपके सामने यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि अपनी मैट्रिक की, अपनी इंटर की और अपनी सारी डिग्रीज़ बताएं। अब आपने यहाँ से बताना है एजुकेशनल सेलेक्ट करें, अपना बताएं। सबसे पहले मैट्रिक को चूज़ करें, उसके बाद डिग्री का नाम बताएं। यहाँ पर भी आप मैट्रिक साइंस में की है, मेजर सब्जेक्ट्स बताएं कौन कौन से थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो होता है। साहिवाल बोर्ड बता दें, लाहौर बोर्ड, जो भी यहाँ पर बोर्ड बताएं कौन सा है, साहिवाल बोर्ड है या लाहौर बोर्ड है। स्टार्ट डेट बताएं और एंड डेट आपने बतानी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो एंड डेट है ना, एंड डेट आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन होती है। एंड डेट आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन होगी। जैसे हम 2000 मिसाल की 2017 में 16 को हमारी डिग्री ख़त्म हुई है। अब स्टार्ट डेट कहाँ से पता चलेगी, इससे 2 साल पीछे आ जाए, 2015 कर दें इसे, ठीक है, और बाकी 16-11 ही रहने दें। ग्रेडिंग क्राइटेरिया आप अपना बताएंगे कि चले मार्क्स है, और इसी तरह यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल लगा देंगे। ये सारा आपने तरीक़ाकार करना है, उसके बाद आपका इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ये देखिए ज़रा इसी तरह से अगर आपने, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट चूज़ करना है और अपना डाटा डालना है। इसके बाद आपने ये करने के बाद जब आप मैट्रिक कर लें तो आपने ऐड लाजमी करना है, ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं अभी ये नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए। उसके बाद आपने अगर बीए किया है तो आप बैचलर को चूज़ करेंगे, और अगर तो आपने एमए किया है या बीएस किया है तो आप इसे चूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपने एमफिल किया है तो आप आगे एमएस एमफिल को चूज़ करेंगे, और अपना इसी तरह से सारा डाटा देंगे, और यहाँ पर अपनी अटैच डिग्री पर अपनी डिग्री अटैच करते जाएंगे, और यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। यानी आप अपनी 3 या 4 पोर्शंस बना लेंगे। इसके बाद अगर किसी ने बीएड किया है तो बीएड आपने कहाँ अटैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी बीएड आपने किया है यहाँ पर, ये पीछे अगर देखें ना, हम यहाँ पर थे सेकंड पर, और इसके बाद आप जब आपका हो जाएगा अपने नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आप बताएंगे अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर अपना शेयर करेंगे, सारा बताएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर आपने बीएड किया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और यहाँ से आप बीएड चूज़ करेंगे। ये 4th वाले सेक्शन में बीएड होगा। ये करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब एप्लीकेशन हमारी चूँकि सबमिट हो गई है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है अप्लाई। अप्लाई करने के लिए ये 3 डॉट पे क्लिक करें और यहाँ पर आ जाएं और जनरेट चालान पे क्लिक कर दें। जनरेट चालान के बटन पे क्लिक करें। यहाँ से करने के बाद अली रज़ा अपना फादर नेम लिखें, अपना लेवल चूज़ करें, आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। हम हाई सेकेंडरी में करना चाहते हैं, ठीक है। स्कूल चूज़ करें, ये हमने स्कूल चूज़ कर लिया। इंटर्नशिप चूज़ करें, SCI टेक में हमने करना है। जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से चालान जनरेट होकर आ जाएगा। ये इतना सा काम है। ये देखें,
जनरेट चलान पे क्लिक करेंगे तो आपका चलान यहाँ से ये प्रिंट चलान का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और ये चलान आपका जनरेट हो जाएगा। ये सारा तरीकाकार है STM अप्लाई करने का। ये मैंने सारा आपको ज़रा जल्दी बता दिया है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी एरर्स अब आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस किस किस्म का एरर आता है और उसे कैसे सॉल्व करना है। पहले तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर नहीं आ रहा, अब बेफिक्री से अप्लाई करें। अगर कोई एरर किसी का आता है कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अप्लाई करने का बेस्ट टाइम रात के वक्त और सुबह फजर के बाद या फजर से पहले यही है। रात 12-2 बजे आप अप्लाई करें, आपका इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा। और अगर मुसलसल एरर आ रहा है अप्लाई करने में तो आप रिफ़्रेश करें, एक ही स्क्रीन को देखते ना रहें, 1 से 2 मिनट बस आपने वेट करना है, उसके बाद रिफ़्रेश करते जाएं। ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपका अप्लाई हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें लाजमी तौर पर। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती जाएंगी, बल्कि इससे अच्छी क्वालिटी और इससे अच्छा सारी गाइडलाइंस के साथ मिलेंगी। ये ज़रा वीडियो थोड़ा जल्दी बनाई है क्योंकि टाइम कम था, तो इस वजह से ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर की गई है। थैंक यू सो मच।